हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अप्सर का न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। ये हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। और हाँ, अप्सर का क्वेश्चन आंसर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बहुत टाइम पहले ही। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखें, और वहाँ से आप ईजिली क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं हर एक क्वेश्चन आंसर्स का क्या देती हूँ, पीडीएफ देती हूँ। तो आप लोगों को कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, आप वहाँ से आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 1 मार्क में लेशन का भी क्वेश्चन आंसर रिसेंटली अपलोड किया है, तो उसे भी देखें। और मैं जो भी मेरे चैनल्स पे जो भी वीडियोस वगैरह है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहाँ से मेरे अदर वीडियोस को भी देख सकते हैं लिंक क्लिक करके, ठीक है। और इसके अलावा जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और सबको बहुत बहुत थैंक यू, इतना आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट में लेखक ने अप्सर के बारे में क्या रोचक बातें कही हैं, ठीक है। तो चलिए पहला लाइन देखते हैं। हर नया अवसर अपने में गमक लिए रहता है। जब आता है चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है मर्ताप का अचार बनकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब है, जब कोई नया अवसर आता है तो वो अपने साथ एक नयापन लेकर के आता है। उसकी अलग पर्सनालिटी, उसकी अलग चाल ढाल, एक नयापन, सब कुछ नया नया, ठीक है। मतलब कि वो ऐसे आता है कि जैसे चमन में बाहर आ गया हो। चमन मतलब बगीचा, और बाहर मतलब जैसे बसंत ऋतु में क्या होती है, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नए नए फूल खिलते हैं। तो बगीचों में, जो हमारे पार्क्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, नए नए फूलों की एक बहार आ जाती है। तो उसी तरीके से अप्सर को कहा गया कि जब वो आता है तो चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है तो क्या बन करके जाता है, मर्ताप का अचार। मतलब मर्ताप मतलब जो जिसमें हम लोग अचार रखते हैं ना, चीनी मिट्टी की बर्तन, उसे कहते हैं मर्ताप। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मीनिंग है कि वो जब जाता है तो डब्बे का अचार बन करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेरा देखते हैं। कभी अफसर को जाते हुए देखे, तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। कहा जाता है कि इस मौके पर हम क्या कहें, इस तरफ हमें बड़ा अफसोस है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें खुशी है कि शर्मा साहब हमारे बीच आ रहे हैं। विदाई का भाषण देने वाले के सामने धर्म संकट रहता है। नए अफसर को मक्खन लगाने और जाते हुए के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करने की मिश्रित अभिव्यक्ति के लिए उसे शब्द नहीं सूझते। तो कुछ शब्द हैं जो कह दिए जाते हैं, और जाता हुआ अफसर संतोष कर लेता है। एक प्लेट से चमचा कूदकर दूसरी प्लेट में आ जाता है, ठीक है। इतना मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे लेखक ने अफसर के तबादले के दृश्य का जो मतलब रोमांच है, ठीक है, उसकी बताया गया है कि उसका जो दृश्य होता है वो बहुत ही रोचक होता है। क्यों? क्योंकि जो विदाई भाषण देते हैं, जो विदाई करते हैं, उनके सामने क्या होता है, विदाई देने वाले के सामने धर्म संकट रहता है। क्यों? क्योंकि विदाई देने वाले के पास अफसोस प्रकट करने के लिए शब्द नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मतलब ऐसा होता है, ऐसा वो सिचुएशन हो जाता है कि अब जो जा रहा है, ठीक है, उसके लिए अफ़सोस प्रकट करे, रोए पीटे, या फिर जो नया आ रहा है उसे मक्खन मलाई लगाए, ठीक है। तो इसलिए कुछ शाब्दिक शब्द जाने वाले के लिए बोल दिए जाते हैं, और वो जाने वाला अफ़सर भी उसी से संतोष करके चला जाता है। और मतलब आने वाले अफ़सर के लिए मतलब बहुत सारी बातें कही जाती है, उसे मलाई मक्खन लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो आया है उसी से तो काम होनी है, जो चला गया उससे तो काम ख़त्म। वो जितना दिन था उतना ही दिन उससे काम था, अब जो आया है उसके साथ ही काम बनेंगे, ठीक है, उससे ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसे ही मतलब मलाई मक्खन लगाया जाता है। और चमचा क्या होता है, एक प्लेट से निकल करके दूसरी प्लेट में कूद जाता है, ठीक है। मतलब जो पुराने अफ़सर की चापलूसी कर रहे थे, अब वो उस टीम को छोड़ कर के नए अफ़सर की टीम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अ,
नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहा गया है। हाँ, नया अफसर यानी सब कुछ नया, यहाँ की टेबल वहाँ, वहाँ की टेबल यहाँ, सफाई झाड़ू चुस्त। नए अफसर को क्रॉटन पसंद है तो पुराने अफसर के कैक्टस गए भाड़ में। पंक्चुअलिटी पर विशेष जोर, 10:30 यानी 10:30, बड़े बाबू की परेड और चपरासी की ओवर टाइम। ठीक है, नया अफसर आया है तो बिगड़ी गाड़ी दुरुस्त होगी, पर यह सारी चुस्ती शुरू के 2 माह बाद में वही ढर्रा। तब तक बड़े बाबू और अफसर में सूत्र जुड़ जाते हैं और दुरुस्त गाड़ी फिर से उसी चाल से चलने लगती है जैसे बिगड़ी गाड़ी चलती है। मतलब कि यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब यही है कि जब नया अफसर आता है तो क्या करता है वो, मतलब चमन में बहार बन के आता है ना। सब कुछ नया, सब कुछ, फर्नीचर से लेकर के एवरीथिंग। अगर उसे क्रॉटन पसंद है तो पुराने अफसर का जो कैक्टस प्लांट था वो क्या होता है, भाड़ में चला जाता है, उसे फेंक दिया जाता है ना। क्रॉटन भी वन काइंड ऑफ प्लांट होता है, कैक्टस भी प्लांट होता है। ठीक है, तो पुराने अफसर के कैक्टस को फेंक दिया जाता है, नए अफसर के लिए क्रॉटन लगाए जाते हैं। ठीक है, और पंक्चुअलिटी पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, पंक्चुअलिटी पर विशेष जोर दिया जाता है। अगर टाइमिंग 10:30 का है तो 10:30 बजे ही सबको पहुंचना है। बट ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिर्फ शुरू के 2 महीने ही रहती है, बाद में फिर सब धरा का धरा रह जाता है। फिर उसी हिसाब से, मतलब जो जैसे बिगड़ी हुई गाड़ी चल रही थी वैसे ही नए अफसर के आने के बाद गाड़ी को ठीक किया जाता है ना, तो वो अच्छी गाड़ी भी उसी चाल से चलने लगती है 2 महीने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या कहा गया है। अफसर के शरीर की कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग काम नहीं करता। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा वह सहानुभूति का पात्र है। सब कुछ रूटीन है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चांद का डूबना रूटीन है। आंधी आती है, फाइल हो जाती है, फूल खिलता है, स्टोर में जमा हो जाता है। कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है, जो नहीं होना होता वह भी होता है, बशर्ते सरकार के बजट में मतलब बशर्ते बजट में गुंजाइश हो। 4 पैसे की मटकी ठोक बजा कर ली जाती है, पर मटकी ठोकने बजाने के सरकारी तरीके अलग ही हैं जिन्हें अफसर जानता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली लेखक ने अफसर की डेली लाइफ के बारे में बताया कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में फंसा हुआ है और किस तरीके से उसकी लाइफ एक मतलब रूटीन की तरह हो गई है। उसका सुबह उठना, सूर्य का उगना मतलब सुबह उठना, और चांद का डूबना मतलब उसका सोना, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग उसके लाइफ का क्या है, एक रूटीन के तहत ही होता है। तो उसका लाइफ इतना बिजी होता है और वो गवर्नमेंट के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है। उसका मतलब एक भी बॉडी का एक भी रग, एक भी नब्ज क्या होता है, गवर्नमेंट से अलग काम नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरीके से मानता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में नियम नहीं होते। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं आना चाहिए। पुराने ज़माने में जब अफसर घोड़े पर बैठकर दौरा करते थे तब पता नहीं लोग क्या कहते होंगे, क्योंकि तब आगे रहे या पीछे हालत बिगड़ने का अंदेशा हरदम रहता था। तब किनारा काटकर बगल में रहना ही एक नीति रही। ठीक है, यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब यही है कि हम लोग अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे क्या किया जा सकता है, रिश्ता किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में नियम कायदे होते हैं, दोस्ती में कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, और लेखक आगे कहता है कि हमें अफसर से दूर ही रहना चाहिए, उसके सामने से हम नहीं जा सकते, क्योंकि सामने से जाएंगे तो वो हमसे हज़ारों सवाल करेगा, हज़ारों चीज़ें पूछेगा, प्रूफ मांगेगा। ठीक है, हर चीज़ का। और और कहा गया कि जिस तरीके से अफसर के सामने नहीं आ सकते उसी तरीके से घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी वो लात मार सकता है। ठीक है, इसीलिए ये बात कही गई है कि अफसर के आगे नहीं जा सकते, और घोड़े के मतलब अफसर के आगे और घोड़े के पीछे हम लोग चले तो दोनों ही केस में क्या होगा, हमारा लॉस हो सकता है, हमारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमें तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए कि हमें साइड से निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर हर व्यक्ति की अलग अलग, सॉरी,
हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। हम डरते हैं, हम डटे हुए लोग हैं जो डटने वाले के अधीन सटे हुए काम करते हैं। कुर्सी बनी रहेगी पर कब खाट खड़ी हो जाए कह नहीं सकते। मतलब यहाँ पे लेखक ने अफ़सर और नेता के साथ नेता के बीच क्या फ़र्क होता है उसे बताया। अफ़सर और नेता में फ़र्क बताते हुए वो बोलता है कि नेता पूरे देश को एक साथ डांटता है, जबकि अफ़सर क्या करता है, हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। ठीक है। अ, और क्या कहा गया है कि मतलब कि अब जो कर्मचारी है वो डांट खाने के बाद भी अफ़सर या अपने अफ़सर के साथ ही उसे काम करना पड़ता है। और मतलब कुर्सी तो बनी रहती है बट उसकी खाट खड़ी हो जाती है, मतलब परेड लग जाती है, डांट पड़ती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वह गैजेटेड है यानी गज़ट में है। ठीक है। और हम गज़ट के बाहर है फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे फाइल में है और फीते से बंधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफ़सर। ठीक है। यहाँ पे लेखक का कहने का मीनिंग यही है कि मतलब कि अफ़सर क्या है, अफ़सर व्यक्तियों के हर एक व्यक्ति की आत्मा पर हावी हो चुका है। वो हर एक व्यक्ति के आत्मा पर हावी रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है हमारा, अफ़सर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, वह रेडीमेड मसीहा है, एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है, वह ओखली में सिर रखकर मुसलों को अनुशासन में रखता है, वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। अफ़सर अफ़सर है, वह अकेला अफ़सर है, आपके साथ अफ़सर है, सुबह अफ़सर है, शाम अफ़सर है, वह जीता नहीं जीवन को डील करता है एक निश्चित तरीके से, वह सहज परिभाषित है और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के भ्रम में कार्य कारण संबंध पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा, वह जहाँ है जितना है मेरी समझ से काफ़ी है, उसे वहीं रहने दे। ठीक है। यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब यही है कि अफ़सर क्या है, अफ़सर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी क्या है, सर्वव्यापी है। ठीक है। और उसे मतलब क्या कहा गया है, अफ़सर को एक रेडीमेड मसीहा कहा गया है, मसीहा जो सबकी हेल्प करता है। ठीक है। और उसे एक एक्टिव शहीद कहा गया है और फुर्तीला कछुआ कहा गया है, जो लोगों को अनुशासन में रखता है। ठीक है। जो लोगों को अनुशासन में रखता है, वह दूसरों पर विश्वास नहीं करता और सत्य के लिए, मतलब जो ट्रुथ होता है उसका भी वो क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है कि उसका सत्य का प्रमाण उसे चाहिए। ठीक है। वो सुबह अफ़सर है, शाम अफ़सर है, वो हर समय अफ़सर है। ठीक है। वो जीवन को जीता नहीं है, वो जीवन से क्या करता है, डील करता है। ठीक है। और उसका लाइफ को डील करने का तरीका भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। तो मतलब फिर भी इन सब गुणों के बावजूद भी वो क्या है, जिज्ञासा का केंद्र है, सब उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो जहाँ है जितना है उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। लास्ट लाइन में कहा गया है, अफ़सर अगर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइए, इसी में आपकी खैर है। ठीक है। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि उसके साथ रहना खतरों से खाली नहीं है। अफ़सर यदि इस किनारे से जा रहा है तो आप उस किनारे से ही जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है। आई होप ये तो हमारा ये अफ़सर लेशन कंप्लीट हुआ। इतना बड़ा लेशन है फिर भी मैं वीडियो में कर पाई। मैंने सोचा था होप नहीं पाएगा बट फिर भी हो गया। ठीक है। और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ, क्योंकि आप लोगों को चाहिए था ये वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड की। ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो चाहिए आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताइएगा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा, तब मैं बाकी लेशंस के बारे में भी सोचूंगी, उनको भी अपलोड करूंगी। ठीक है। और जो भी वीडियोस हैं मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है। और लाइक भी कर दिया करो पसंद आए तो। ठीक है। और क्लास 9 वालों से शेयर करें मेरे वीडियोस को, उनके लिए भी मैं डाल रही हूँ। और बहुत जल्द होगा तो मैं सीबीएसई के लिए भी डालूँगी। जैसे मतलब चीज़ें थोड़ी ठीक होती हैं, नॉर्मल होती है, मुझे मतलब
जो भी सीबीएसई की बुक्स है वो अगर मुझे मिल जाती है तो मैं सीबीएसई का भी डालूँगी। तो आप उन बच्चों से भी मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए।